से कोई व्यक्ति जहाँ पर अवसर मिलता है उसको देखता है, उससे हर्षित होता है। जहाँ पर जैसा अवसर मिलता है उसके बारे में भी जो विचार करता है वह कभी भी ना शत्रु से भयभीत होता है, उद्विग्न नहीं। तो जैसे कि इतने विशाल लंका में तुम प्रवेश किए तो तुम उसकी जानकारी को देखते रहे, तुम उस अंडरस्टैंडिंग ली तुमने उस महल की, उस लंका की सुंदरता की तुमने समझ ली। तुमने उस सुंदरता को अर्थात अच्छे को देखा। तुमने उस अवसर का लाभ उठाया, तुमने उस अच्छाई का लाभ उठाया। जो अच्छाई का लाभ उठाता है वह तो न उद्विग्न नहीं हुआ। तो उस अच्छाई का तुमने लाभ उठाया, इसलिए तुम शत्रु सेना से न डरे। तुम महान पराक्रमी वनराज वानर हनुमान हो। ये आप साधारण नहीं है, आप अहर्षे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुं यद्यस्ति प्रशिष्टेन रामेण विदात्मना। जब आत्मज्ञानी अथवा लोक प्रसिद्ध श्री राम ने तुम्हें मेरे पास, अब तुम खुले हृदय से मुझसे वार्तालाप कर सकते हो। यह प्रसन्नता और सौभाग्य की बात है कि धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ श्री राम तथा सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण कुशल पूर्वक हैं। मेरे उद्धार के लिए समुद्र से घिरी लंकापुरी को परिले अग्नि के समान अपने क्रोध से भस्म क्यों नहीं कर देते। अब आगे देखते कोई अन्य बात भी करेंगे कि इसमें कुछ ऐसा भी था कि माता को उस पर संदेश हुआ पर उन्होंने अंगूठी प्रदान की माता सीता को, फिर उनमें धैर्य धारण किया कि आप कल्याण हो, आप धैर्य धारण करो, समझ लो कि आपके दुखों का अंत हो गया है। हनुमान जी कह रहे हैं कि, और कह रहे हैं कि आप मुझ पे भी कथन से विश्वास करो, मुझसे भयभीत ना हो, और आप अच्छे को अवसर को पूर्ण जीवन में अवसर को ढूंढते रहोगे ना, तो कभी ना आपको आनंद प्राप्त होगा। ये 100 वर्ष जिए और जीने की इच्छा करोगे, जो मैंने पहले भी कहा था कि अवसर से प्राप्त हो गया, कल्याण होगा तो आपका होगा ही। अच्छा, तो यह बात बताओ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दुख का अनुभव तो नहीं करते? क्या वनराज से सुग्रीव दत्त स्वरूपी अस्त्रों से लड़ने वाले आपके सहित तो मेरा उद्धार करने के लिए आएंगे? क्या सुमित्रा को लक्ष्मण शत्रुओं का विध्वंस करेंगे? लक्ष्मण जी पराक्रम सीता के इन वचनों को सुनकर, हे तुम यहाँ हो, यह बात श्री राम को ज्ञात नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें शीघ्र यहाँ से वैसे ही नहीं ले जाए जैसे इंद्र अपनी पत्नी साची को दैत्य के यहाँ से ले आए थे। जब मैं यहाँ से आकर अपना वृत्तांत बताऊंगा तब वह संदेशी सुनते ही शरद और वानर जाति की भारी सेना के साथ लंका में आएंगे। कि श्री राम के बहुत से गुण हैं, वे उन्हें प्रेरित करेंगे। अगला श्लोक है ये, आसंसेय हरिश्रेष्ठम सिप्राम प्रपश्यति। तो उनके अनेक गुण प्रेरित करेंगे, भले ही मैं भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ कर्तव्य, क्योंकि उनको ज्ञात नहीं है, उन पे पूर्ण रूप से उन्हें पता नहीं है। अगर शत्रु नजदीक होता तो कर्तव्य विमूढ़ नहीं होते। जैसे कि अयोध्या में कोई गलत कार्य करता तो श्री राम तुरंत आते हैं कर्तव्य का पालन करने के लिए। ऐसे ही रावण अभी दूर है, अभी इसकी हम समुद्र लेकर जाएंगे, सेना लेकर जाएंगे, और हम उसकी युद्ध नीति, उसकी सब संपूर्ण उसकी महल की संपूर्ण उसकी योजना, संपूर्ण उसके सेना का, उसके तोड़ का, उसके नष्ट करने का संपूर्ण जानकारी लेकर तुरंत अपने कर्तव्य पालन के लिए जाएंगे, और राम आएंगे तुरंत कर्तव्य पालन के लिए। तो इसलिए ही तो ये कर्तव्य के लिए रुके हैं। अयोध्या में होते तो अभी तक कर देते इसका नाश। हमारा भले कि हम दुष्टों का नाश कर सकते हैं, तो अपने बल का उपयोग करो ना, ये तो कर्तव्य है, कर्म करना। हम बल है, जैसे कोई अगर हमारे घर में, हमारे स्थान पर कोई आपदा मचाए तो हमें कदापि योग्य नहीं होता, कदापि हम उसको सहन नहीं करते। कोई गलत मचाए तो वो ही है कि हमारे में बल है तो उसका उपयोग, तो वही है कि हम अभी कर्तव्य पालन नहीं कर पा रहे हो। देखो हम तीनों फंसे हैं, राम जल्दी ही शोक सागर से पार हों, वह जाने, जल्दी ही अपने कर्तव्य के पालन के लिए सज हो जाएं। जैसे कि कहते भी है कि मनुष्य चाहे महान ऐश्वर्य का भोग करता हो, परंतु महान बुरण भोग भोगता है।
दोनों अवस्था में कर्मफल प्रदाता देव मनुष्य को गले में रस्सी बांधकर अपनी ओर खींच, अर्थात कर्म हम अच्छी तरह करें तभी तो हम कर्तव्य को सुख भोग पाएंगे। तो कर्म ही हमें वो रोकता है, तो इसलिए कर्म अच्छे हो जिससे कि कर्म हमें रोके ना, कि बल ऐसा हो कि कर्तव्य आपदा न आए हमारे इस स्थान पर या हमारे गुणों पर कोई हस्तक्षेप न करे, हमारे गुणों पर प्रभावित, हमें कभी कोई दुख ना पहुंचाए, हमें दुख में कोई आपदा ना बचाए, हमारा काम कोई ना बिगाड़े। तो उसी प्रकार हम अपने बल को इतना बढ़ाएं कि हमारा बल अपना कर्तव्य बल का कर्तव्य हो कि हम दुष्ट को दूर कर सकें, उपयोग करें बल का कर्तव्य है तो बल वही हो कि दुख को दूर करें जिससे कि भविष्य में भी दुख न आए। कि बल हम थोड़ा भी दुख को स्वीकार नहीं कर सकते, गलत को, और बल यह है कि हम दुख को दूर कर सकते हैं, हमारे में इतना बल है कि उसका उपयोग कर सकते हैं। बल इतना बल है इस हमारे में तो उसका उपयोग करें।